जब बच्चे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पढ़ाई नहीं करते, तब अक्सर पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कभी-कभी इसे लेजीनेस भी कह देते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार इसके पीछे कई डीपर रीजंस होते हैं। आइए इनमें से 5 की रीजंस और उन्हें प्रैक्टिकल वेज से कैसे हैंडल कर सकते हैं समझते हैं। वेलकम टू माइंडफुल पेरेंटिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीकली वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। 1. लैक ऑफ मोटिवेशन और क्लियर गोल। अक्सर बच्चे ये नहीं समझ पाते कि जो सब्जेक्ट्स वे पढ़ रहे हैं उनका रियल लाइफ या फ्यूचर आउटकम से क्या कनेक्शन है। उन्हें समझ नहीं आता कि अलजेब्रा, हिस्ट्री या केमिस्ट्री से उन्हें फ्यूचर में क्या हेल्प होगा। जब पढ़ाई का मतलब ही समझ में नहीं आता तो बोर्डम सेट हो जाता है और उन्हें लगने लगता है इसका क्या फायदा। ये हम भी जानते हैं कि बच्चे शायद पूरी तरह से गलत नहीं हैं, लेकिन हमें अगर इस एजुकेशन सिस्टम में रहना है तो इसे फॉलो तो करना ही पड़ेगा। इसलिए एज मच पॉसिबल उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई तभी मीनिंगफुल लगती है जब वो किसी बड़ी चीज से जुड़ी हो, अ ड्रीम, अ करियर, अ क्यूरियोसिटी और अ लाइफ गोल। याद है स्कूल में हम माई एम इन लाइफ पर ऐसे लिखा करते थे। वैसा ही एक एम बच्चों को भी चाहिए ताकि मोटिवेटेड फील करें। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका ध्यान फ्रेंड्स, हॉबीज, म्यूजिक, गेम्स में बढ़ता जाता है। ऐसे में पढ़ाई की इम्पोर्टेंस नेचुरली पीछे रह जाती है। मान लीजिए आप बच्चों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट ग्रो कराना चाहते हैं तो कह सकते हैं, चलो देखते हैं जब तुम दौड़ते हो तो तुम्हारे शरीर में कौन कौन सी बोन्स काम करती है, या जब तुम खेलते हो तुम्हारे मसल्स कैसे हेल्प करते हैं। इस तरह जब आप पढ़ाई को उनके डेली एक्सपीरियंस या पैशन से जोड़ते हैं तो वो किताबों को बोझ नहीं बल्कि कुछ जानने का मजेदार तरीका समझने लगते हैं। रिमेंबर, लिंकिंग स्टडी विद पैशन रीइग्नाइट्स क्यूरियोसिटी। 2. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, स्लीप डिप्राइवेशन एंड फटीग। ऑनेस्टली एकेडमिक बुक्स, मोबाइल रील्स, गेम्स या सोशल मीडिया से मिलने वाले इंस्टेंट डोपामिन रश से मुकाबला नहीं कर सकते। पढ़ाई के लिए चाहिए पेशेंस, जो आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड बच्चों को बिल्कुल नहीं सिखाती। उसके ऊपर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन न सिर्फ फोकस पर इम्पैक्ट करता है बल्कि लेट नाइट्स, पुअर स्लीप और मेंटल फटीग का भी कारण बनता है। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या बच्चों को इस उम्र में वाकई अपना फोन चाहिए? मैंने इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक दिया गया है, आप उसे जरूर देखिए। अगर बच्चों के पास पहले से फोन है तो हर बार डांटते हुए फोन नीचे रखो की बजाय आप कह सकते हैं, चलो 30 मिनट्स पढ़ाई करते हैं और फिर 5 मिनट का स्क्रीन ब्रेक लेते हैं। रिमेंबर, जेंटल कंसिस्टेंसी वर्क्स बेटर देन कांस्टेंट कन्फ्रंटेशन। 3. इमोशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर। कभी-कभी रीजंस एकेडमिक से नहीं, इमोशंस से जुड़ी होती है। शायद बच्चे किसी से इमोशनली कनेक्टेड है क्योंकि ट्विन और टीन एज में इन्फैचुएशन एक बड़ा रोल प्ले करता है, या फिर शायद वे बुलिंग, पीयर प्रेशर, लो कॉन्फिडेंस से जूझ रहे हो। ये भी हो सकता है कि घर के एनवायरनमेंट कैओटिक लगता हो, फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स, नॉइज या सिबलिंग राइवलरी के कारण। बच्चे रेयरली इसके बारे में खुल के बात करते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर में साइलेंस, इरिटेशन और विथड्रॉल सिम्टम्स दिख जाते हैं। इसे हैंडल करने के लिए सबसे पहले हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहिए होगा। ऐसा कह सकते हैं, तुम कुछ दिनों से डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो, क्या कुछ परेशान कर रहा है? कैन आई हेल्प यू इन सम वे? अगर आप एम्पैथेटिकली बात करते हैं तो उनके इनर वर्ल्ड तक पहुंच सकते हैं। भले ही बच्चे के साथ आपका बॉन्ड अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन शुरुआत करें। इमोशनल कनेक्शन इज द फाउंडेशन फॉर पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग फॉर लाइफ। कभी कभी गो स्टडी कहने के बजाय पूछे, वुड यू लाइक मी टू सिट विद यू व्हाइल यू स्टडी? रिमेंबर, समटाइम्स प्रेजेंस इज मोर पावरफुल दैन प्रेशर। 4. इनफेक्टिव स्टडी हैबिट्स और पुअर टाइम मैनेजमेंट। कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पुअर टेक्निक फॉलो करते हैं, न कोई रूटीन, न प्लानिंग, और अक्सर मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं बिना समझे। लेकिन जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आते तो फ्रस्ट्रेटेड और बर्न आउट हो जाते हैं। उनकी हेल्प करें। एक आसान सा टाइम टेबल बनाए, बड़े टास्क्स को छोटे डुएबल चंक्स में बांटें। टीच देम स्मार्ट टेक्निक्स लाइक फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप्स, समरीज एंड मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इंटरेस्टिंग। और जब भी बच्चे थोड़ा सा भी प्रयास करें, उनकी तारीफ करें, क्योंकि इससे बच्चों को सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए। 5. नीड फॉर इंडिपेंडेंस। ट्वीन्स और टीन्स इंडिपेंडेंट फील करना चाहते हैं,
इसलिए जब हम बार बार कहते हैं अभी पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो या पहले ये करो, तो बच्चे इरिटेटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कुछ भी करने की उन्हें इंडिपेंडेंस नहीं है। इसलिए कमांड की जगह कोलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कह सकते हैं कि तुम डिनर से पहले पढ़ना चाहोगे या बाद में। इससे बच्चों को लगेगा कि उन्हें चूज करने की इंडिपेंडेंस है। जब बच्चे महसूस करते हैं उन पर भरोसा किया जा रहा है तो वे खुद जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, मुझे पता है कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। लेकिन यकीन मानिए ये तरीका बिल्कुल काम करता है। बस जरूरत है पेशेंस और कंसिस्टेंसी की। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे फियर ऑफ फेलियर और जजमेंट, ओवरलोड एंड बर्नआउट। इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जरूर देखिए। अगर बच्चे बेसिक चीजों में ही स्ट्रगल कर रहे हैं या उसे सीखने में डिफिकल्टी फेस करते हैं, दोस कुड बी सिम्टम्स ऑफ ADHD और डिसलेक्सिया, जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। ऐसे में बच्चे खुद को कमजोर समझने लगते हैं और धीरे धीरे हार मान लेते हैं। ऐसे सिचुएशंस में किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। अगर बच्चे एकेडमिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं तो जल्दबाजी में कंक्लूजन पर ना पहुंचे। पॉज और समझिए कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिजिकली मेंटली बदल रहे हैं, खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बी एम्पैथेटिक। आपका पेशेंस, गाइडेंस और एम्पैथी उन्हें फिर से फोकस और जॉय ऑफ लर्निंग दिला सकता है, क्योंकि आखिर में हमारा गोल सिर्फ परफेक्ट स्टूडेंट बनाना नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंट, क्यूरियस और सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर तैयार करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग and happy parenting.